हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक इलेक्ट्रिक बस के स्टॉक की, जिसको हम आज से नहीं बल्कि 137 के लेवल से ट्रैक कर रहे हैं। और पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस स्टॉक को जो लास्ट करेक्शन रिजॉल्व होती हुई हमें दिखी थी और बिल्कुल जड़ से पकड़ा था, आज के हिसाब से 70% से ऊपर का प्रॉफिट आपको दे चुका है और कम से कम रिस्क के साथ वहां पे अंडरस्टैंड किया था। कभी भी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट में आएगी तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, यानी कि आपको सबसे पहली जो प्रायोरिटी पे टास्क रखना है वो ये रखना है कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए बड़ा वाला। अपनी प्रेशियस कैपिटल को हमेशा बचा के रखना है और उसके बाद प्रॉफिट की सोचनी है। मतलब जो आपके पास है वो सबसे कीमती है, बाकी तो मार्केट से जो लोगे आप वो तो ठीक है, लेकिन जो आपके पास है वो सबसे कीमती है। फिर पहले कैपिटल को बचाना, फिर प्रॉफिट को बचाना, इसीलिए स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहो, प्रॉफिट को बचाना। तो इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट में जाना है। अब इलेक्ट्रिक बस के स्टॉक की हम बात करेंगे। देखिए ये स्टॉक कोई और नहीं, ये हमारा पसंदीदा स्टॉक जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। बहुत टाइम हो गया इसको ट्रैक करते करते, आज की डेट में फिर से अपर सर्किट यहां पे लगा और आप कहोगे वाह मजा आ गया। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक वो स्टॉक है जिसको हम एक बारीक नजरों से यहां पे देख रहे हैं और बहुत टाइम से रेगुलर बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंट करेक्शन जो हमने रिसेंट वीडियो इसका क्रिएट किया था वो जुलाई 25 को किया था, जब ये अभी जो पुल बैक आया था, यानी कि ऑल टाइम हाई को पार करने के बाद भी पुल बैक आया था। 240 का प्राइस था, वहां पे आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया था जुलाई 25 को। उसके बाद एक और वीडियो आपके लिए क्रिएट किया गया था जनवरी 31 को, जब स्टार्टिंग में हमारी इस स्टॉक पे नजर पड़ी थी, यानी कि 137 का प्राइस था। आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा क्योंकि इन पुरानी वीडियोस को देख के आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होने वाली है। फिर आगे आते हैं जुलाई 16 का ये वीडियो, जो कि इंपॉर्टेंट करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, 186 का प्राइस था, तब यहाँ पे लाइमलाइट में ये स्टॉक आया। आज हम इस स्टॉक को आपको दिखाएंगे एक दूसरे नजरिए से, इसकी प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और थोड़ा हट के और थोड़ा जल्दी, थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। हट के जल्दी और इजीली, इजी टू अंडरस्टैंड, वो अभी हमने एक रिसेंट वीडियो क्रिएट किया है लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में डिफरेंस का, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो साथ में। अब इसका इंप्लीमेंटेशन जब आप देखोगे तब आपको मजा आने वाला है। अभी तक आपने देखा होगा हम बात करते थे कैंडलस्टिक चार्ट्स की, लेकिन अब ये मंथली का आपका लाइन चार्ट है। किस चीज का? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। अगर आप तसल्ली से इस स्टॉक को देखो तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से बेस के फॉर्मेशन के बाद रैली आई। इस रैली के अंदर जब एक छोटा सा हॉल्ट आया, यानी कि 137 के आसपास का ये प्राइस था, तब हमने इस स्टॉक पे पहली नजर लगाई थी और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि ये इन एरियाज में जाके, यानी कि जो पिछले हाई जी एरियाज हैं, यहां जाके हमें एक करेक्शन देगा, और इसने वो करेक्शन हमें दिया। क्योंकि ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि भागे जा रहा है भागे जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एरिया था हमारे पास यहाँ पे 230 के आसपास का, ये भी पार हुआ। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक के साथ ड्रॉ करूँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और हो जाएगी, अलग तरीके से होगी। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये इन लेवल तक गया, करेक्शन आई, फिर ये तेजी आई, ये 240 का लेवल ही आपको मैक्सिमम दिख रहा होगा। तो इसीलिए मैं इन दोनों चार्ट को इन एंड आउट करके आपको दिखाता हूं। देखिए, क्योंकि जो लाइन चार्ट होते हैं उनमें ये जो विक्स होती है उनका कोई मतलब नहीं, वो क्लोजिंग प्राइस को लेता है। इसीलिए ये क्लोजिंग प्राइस जो ये आपको दिख रहा है यही उसके लिए हाई बन गया। लेकिन अगर कैंडल्स की बात करें तो 240 से 280 का ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये इसका हाई था। आप कहोगे हाँ यार ये तो बहुत ही सही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इससे क्या होता है, आपको एक दूसरा नजरिया मिलता है स्टॉक के बारे में सोचने का, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से जब आप सोचते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको कंसिडर ही नहीं करते। किस चीज को? ये जो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जो विक्स है, वो कहता है छोड़े यार ये विक्स कोई मतलब नहीं है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। जनरली इसको लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है। जो ये विक्स देखती है कि भैया यहाँ पे कोई गया, ये सारा लिक्विडिटी है, ये ग्रैब होगी लिक्विडिटी। अब आप देखिए लाइन चार्ट में कैसे दिख रहा था आपको, बिल्कुल वही सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। मतलब इतनी तेजी से भागा ये इन लेवल से, और हमने इसको कैसे अंडरस्टैंड किया? सिंपल मल्टी टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग से। तो जब मल्टी टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग लगाई है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जरा समझ लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन चार्ट है, इस लाइन चार्ट को अगर आप तसल्ली से देखो, जैसे कि हमने कहा 137 का ये ब्रेक पॉइंट था, और उसके बाद ये लेवल हो गया,
और उसके बाद और ऊपर गया, फिर करेक्शन आती है। नाउ जस्ट सी दिस एरिया। जब करेक्शन रिजोल्यूशन की हम बात करते हैं तो क्या क्या कहते हैं कि भैया आपको डाउ थ्योरी के फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग देखने को मिलेंगे। इस हाई पॉइंट को देखिए, इस लो पॉइंट को देखिए, इस लो पॉइंट को देखिए, यानी कि ये सारी सिचुएशन देख के आप कहोगे भाई ये कैसे हायर लो बना है। अब हायर हाई बनते ही अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, मौका बनेगा। ऑल्दो अगर आप देखो तो हायर हाई यहीं पे बन गया था और ये हायर लो बन के इसने एक और कन्फर्मेशन दिया। फिर 240 के लेवल पे फिर से हम आपके लिए स्टॉक को लेके आए थे। अगर आप कैंडल चार्ट यहाँ पे देखोगे, अब वीकली की कैंडल चार्ट की अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा और यहाँ पे चीजें पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लाइन चार्ट हमेशा क्लोजिंग प्राइस को लेता है, इसीलिए इतनी बड़ी लंबी वीक इसको देखने को नहीं मिली। और आप क्लियरली देखोगे, अगर मैं यहाँ पे वीकली और मंथली के हिसाब से देखूं तो अगर मैं यहाँ पे लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आप अगर दोनों का डिफरेंस देखोगे कि मंथली के चार्ट में 240 की ही रेंज को दिखा रहा था हाई का, लेकिन वीकली की चार्ट को आप देखोगे 263 का हाई दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस को ये ले रहा है। और यहाँ पे देखिए हल्का सा हॉल्ट वीकली पे जो आपको देखने को मिला, और ये कहां तक गया, ये हल्का सा हॉल्ट आपको दिख रहा होगा। अगर आप तसल्ली से कैंडल चार्ट के माध्यम से देखोगे तो ये 280 से लेके 240 पॉइंट्स का ये जो है डाउनफॉल यहाँ पे था, जो कि एक काइंड ऑफ पुल बैक हमारे लिए देखने को मिला था। इसी पुल बैक के हिसाब से हमने वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया था। जब इस वीक की सिचुएशन यहाँ पे हमें दिख रहा था भाई ये वीक हमारा मेन इंपॉर्टेंट वीक बन सकता है, जो कि इस रैली को आगे कंटिन्यू कर सकता है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। देखिए सिंगल टाइम फ्रेम पे नहीं रहने का, अंडरस्टैंड द स्टॉक एंड इट्स प्राइस एक्शन फ्रॉम मल्टीपल टाइम फ्रेम एंड विद मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ जस्ट सी द बेस फॉर्मेशन। अब आप कहोगे भाई ये क्या बन रहा है, ये इस बेस फॉर्मेशन को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो आपको देखिए ये आपकी टिप एंड ऑल की बात नहीं है, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग की चीजें आपको बताई जा रही है। अब आप कहोगे ये क्या बन गया, राउंडेड बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो बन गया, जहां पे ये देखिए जरा, देख रहे हो आप कहोगे ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, हायर लो बन रहा है, ये एरिया जैसे ही पार होगा धमाका आएगा। इसीलिए तो हम आपके लिए बहुत जल्दी इस स्टॉक का वीडियो ले आए थे। और फिर इन एरिया में देखिए, अब डेली चार्ट को जब आप तसल्ली से देखोगे तो जैसे हमने कहा कि भैया ये पुल बैक था, ये पुल बैक था, इसीलिए आपके सामने फिर से वीडियो प्रस्तुत हुआ पुल बैक का। और आज की डेट में अगर मैं पूरे रिटर्न की अगर बात करूं इन लेवल्स के साथ, तो आप मैं कैंडल चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ, डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल आपको समझ में आ रहे होंगे। और आप रन देख लीजिए हमारे 189 180 के लेवल से 332 के लेवल, तो ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न ये हो चुका। मैं तो 70 ही लिखे हैं, 80% के आसपास का रिटर्न ये इन एरियाज तक हो चुका है। आप कहोगे वाह मजा आ गया। देखिए इस पुल बैक के बाद तो रुकने का नाम ही नहीं लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि 5% का अपर सर्किट लग रहा है, वॉल्यूम बिल्कुल खत्म आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट है ही नहीं। 5% का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, इसीलिए स्टॉक ज्यादा मूवमेंट नहीं यहां पे दे रहा। बट अगर आप तसल्ली से देखोगे तो आपको हर एक बढ़िया रन के बाद एक करेक्शन देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब आपको एक कोई फ्रेश यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा होगा, देखिए कितना रिस्की उसके लिए, क्योंकि अब इन बिटवीन प्रॉफिट बुकिंग भी आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। तो हमेशा जब आपको वैल्यू बाइंग करनी है तो ऑलवेज लुक फॉर दीज एरियाज क्लोजर टू द मूविंग एवरेज। व्हाई दीज एरियाज? बिकॉज ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद योर इन्वेस्टमेंट, विद योर ट्रेड इज वेरी लो हियर। रिस्क बहुत कम है तो बहुत गेन बहुत ज्यादा है। इफ यू जस्ट सी द कंपेयर द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अराउंड दिस, आप कहोगे मान लो आपने 240 245 पे खरीदा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 230, मतलब आपका 15 रुपीज का रिस्क था और गेन आप देख सकते हो 245 से ये 330 के अराउंड तक चला गया। तो यानी कि ऑलमोस्ट 55 और प्लस आप 30 और जोड़ लीजिए, उसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हो गया आपका। 55 प्लस 30 अगर मैं करूँ 60 70 85 और आपका 15 का, तो मतलब सीधे सीधे आप देखिए 1:5 1:6 के आसपास का रिवॉर्ड रेशियो आपका बैठ रहा है अभी के प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से। बल्कि अभी ये माहौल शांत नहीं हुआ है भागने वाला। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी चीजें कन्वे कराने की कोशिश करी। वो एक तो करेक्शन की अंडरस्टैंडिंग में एक इंपॉर्टेंट जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी, वो है
जहां पे आपको नॉइज क्लियर करनी है यू कैन यूज लाइन चार्ट। जहां पे आपको क्लोजिंग प्राइस देखना है यू कैन यूज लाइन चार्ट। इसको अंडरस्टैंड करके आप खुद चार्ट्स पे लगाइए। देखिए कोई भी चीज आप प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी कोई भी नई चीज सीखते हो तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि उस चीज को बैक टेस्ट कीजिए। इतना बैक टेस्ट कीजिए कि आपको लगे कि वो आपके काम की है, तभी उसको यूज कीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए कूड़े के डब्बे में। कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके काम की नहीं है, आपका पहले से ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है नई चीजों करने की, क्योंकि चीजों को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सिंपल रखने के लिए ही यहाँ पे लाइन चार्ट को हम लेके आए, ताकि आप बहुत आसानी से देख के समझ जाओ और अपनी ये नॉइज को क्लियर कर लो जो विक्स आपको दे रही हैं। वाइंड अप करता हूँ उस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ रहा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।